गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी बीए फाइनल ईयर के सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। हम जो हमारी बुक है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, इसमें हम संत ऑगस्टाइन जो विचारक है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में संत ऑगस्टाइन है, इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसका जन्म 354 ईस्वी उत्तरी अफ्रीका के नुमिडिया नामक प्रांत में हुआ था और बचपन से ये प्रतिभावान थे। अब हम आज इसके जो ईश्वरीय राज्य, इनका जो दो राज्यों की धारणा थी हमने कल अध्ययन किया था। एक तो सार्वलौकिक संसारिक या नाशवान राज्य, और दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था, ईश्वरीय राज्य। तो आज हम जो संत ऑगस्टाइन का जो ईश्वरीय राज्य है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। संत ऑगस्टाइन का जो ईश्वरीय राज्य है उसमें समस्त ये जो ईश्वरीय राज्य है यह समस्त सद्गुणों पर आधारित है। संत ऑगस्टाइन का जो ईश्वरीय राज्य है इसमें किसी प्रकार का अवगुण नहीं है, जितने भी समस्त सद्गुण है उस पर आधारित है। संत ऑगस्टाइन का जो ईश्वरीय राज्य है यह समस्त सद्गुणों पर आधारित है और एक सर्वश्रेष्ठ, समस्त सद्गुणों पर आधारित एक सर्वश्रेष्ठ वह शाश्वत राज्य है। वह क्या है? संत ऑगस्टाइन का जो ईश्वरीय राज्य है यह समस्त सद्गुणों पर आधारित एक सर्वश्रेष्ठ और शाश्वत, मतलब सत्य, शाश्वत का मतलब क्या होता है, सत्य पर आधारित राज्य है। तो इस बात का ध्यान रखना है। इनमें से जो संत ऑगस्टाइन है उसके अनुसार इस राज्य की विशेषताएं तो है, परंतु इसमें जो सर्व प्रमुख विशेषताएं दो है, इसकी दो प्रमुख विशेषताएं हैं। एक तो है न्याय और दूसरा है शांति। संत ऑगस्टाइन का जो ईश्वरीय राज्य है वो समस्त सद्गुणों पर आधारित एक सर्वश्रेष्ठ और शाश्वत राज्य है जो सत्य पर आधारित है। और इसके जो विशेषताएं हैं उनमें जो दो सर्व प्रमुख विशेषताएं हैं वो एक तो न्याय है और दूसरा कौन सा है, शांति है। इस बात का ध्यान रखना है। न्याय को ईश्वरीय राज्य का संत ऑगस्टाइन है न्याय है, और न्याय को संत ऑगस्टाइन है वो ईश्वरीय राज्य का, संत ऑगस्टाइन है वो न्याय को ईश्वरीय राज्य का सर्वप्रथम तत्व मानता है। क्वेश्चन पूछ ले कि संत ऑगस्टाइन का जो ईश्वरीय राज्य है इसका प्रमुख तत्व है कौन, क्या है, तो क्या है, न्याय है। संत ऑगस्टाइन के जो ईश्वरीय राज्य है इसका प्रमुख तत्व क्या है, न्याय है। इस बात का ध्यान रखना है। ऑगस्टाइन के अनुसार ईश्वरीय राज्य है इसका सर्वप्रथम तत्व है वो न्याय है, और उसका कथन भी है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं है, संत ऑगस्टाइन का एक प्रमुख कथन है, किसका है, संत ऑगस्टाइन का, कि जिन राज्यों में न्याय नहीं है, संत ऑगस्टाइन कहता है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं है वो डाकुओं के झुंड मात्र है, वो डाकुओं के झुंड मात्र है। तो संत ऑगस्टाइन का जो ईश्वरीय राज्य है इसकी सर्व प्रमुख तत्व है इसका क्या है, न्याय है। और ये खुद कहता है संत ऑगस्टाइन की जिन राज्यों में न्याय नहीं है वो सिर्फ क्या है, चोर उच्चकों के राज्य है। वो क्या है, चोर उच्चकों का राज्य है। इस बात का ध्यान रखना है। तो संत ऑगस्टाइन वो कहता है जिन राज्यों में न्याय नहीं है वो क्या है, चोर उच्चकों के राज्य हैं। खुद ये कहते हैं जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वो डाकुओं के झुंड मात्र कहे जाते हैं। तो ऑगस्टाइन के अनुसार न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित, ऑगस्टाइन कहता है कि न्याय एक व्यवस्थित व अनुशासित जीवन जीने के लिए, न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन है वो बिताने के लिए या जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में है। अनुशासित जीवन बिताने के लिए उन कर्तव्यों का पालन करने में है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। व्यवस्था मतलब जिनकी राज्य के नागरिक या राज्य का जो प्रशासन है व्यवस्था मांग करती है। तो प्रमुख तत्व न्याय है, और संत ऑगस्टाइन कहता है कि न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। तो इस बात का ध्यान रखना है। संत ऑगस्टाइन के अनुसार एक न्यायी परिवार के लिए जो राज्य में निवास करता है, और न्यायी परिवार उसके लिए क्या आवश्यक है,
संत ऑगस्टाइन कहता है कि एक न्यायी परिवार के लिए आवश्यक है कि वह न केवल आंतरिक रूप में अनुशासित हो, आंतरिक रूप में तो उसे क्या होना है, राज्य के न्यायी परिवार को आंतरिक रूप में तो क्या होना है, अनुशासित होना ही है। आंतरिक रूप से वह न केवल आंतरिक रूप में अनुशासित हो वरन राज्य संस्था के प्रति भी आंतरिक रूप से भी अनुशासित होना चाहिए, और साथ में जो राज्य संस्था है उसके जो कर्तव्य है उनका भी उसे क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। जो राज्य संस्था के जो कर्तव्य है उनका भी एक न्यायी परिवार को, भाई आंतरिक रूप से अनुशासित है ही जो न्यायी परिवार है, साथ साथ में जो राज्य नामक संस्था है उसके कर्तव्यों का भी उसको क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ये कौन कहता है, संत ऑगस्टाइन कहता है। इसी प्रकार राज्य भी व्यापक समाज ईश्वरीय राज्य का ही एक अंग है, और राज्य भी क्या है, ईश्वरीय राज्य का ही एक अंग है, और जो राज्य है वो ईश्वर के क्या है, अधीन है। राज्य वो क्या है, ईश्वर के अधीन है। तो आज हम हमारी इस कक्षा में संत ऑगस्टाइन की जो ईश्वर राज्य की विशेषताएं हैं उसकी दो प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा न्याय था। न्याय है वो ईश्वरीय राज्य की प्रथम तत्व है, और इन्होंने कहा है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं है वो क्या है, चोर उचक्कों के राज्य है। कौन कहता है, संत ऑगस्टाइन कहता है। और ये कहता है कि अपना व्यवस्थित और अनुशासित जो जीवन को व्यतीत करने के लिए राज्य के कर्तव्यों का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो और ये बोलता है कि न्यायी परिवार को आवश्यक रूप से क्या होना चाहिए, आंतरिक रूप से तो अनुशासित होता ही है, साथ साथ में उसको राज्य जो संस्था है उसके कर्तव्य है उनका भी पालन करना, उसी में उसकी क्या है, भलाई है। अब हम न्याय के संबंध में ऑगस्टाइन की जो धारणा है वो प्लेटो के समान दिखाई दे रही है, पर दोनों में न्याय की हम बात करते हैं तो प्लेटो ने भी क्या कहा था, हमने जब प्लेटो का अध्ययन किया तो प्लेटो ने क्या कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, और दूसरे प्रत्येक व्यक्ति को अपने काम करते रहना चाहिए और दूसरे के काम में क्या नहीं करना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यही क्या है, न्याय है। तो हम ऊपरी तौर पर देखते हैं तो प्लेटो और संत ऑगस्टाइन का जो न्याय है इसमें क्या है, हमारे को समानता दिखाई देती है, परंतु दोनों में क्या है, अंतर है। अंतर कैसे है, प्लेटो के अनुसार राज्य सर्वोच्च इकाई है। प्लेटो राज्य को क्या मानते था, प्लेटो है वो राज्य को सर्वोच्च इकाई, प्लेटो राज्य को क्या मानता है, सर्वोच्च इकाई है वो। प्लेटो के अनुसार राज्य सर्वोच्च इकाई है और वह न्याय का अध्ययन राज्य के, प्लेटो के अनुसार जो राज्य है वो सर्वोच्च इकाई है, और प्लेटो न्याय का जो अध्ययन है ये किसके संदर्भ में, ये राज्य के संदर्भ में करता है। राज्य के अंतर्गत ही न्याय की क्या करता है, न्याय की चर्चा करता है या न्याय की बात करता है। इस बात का ध्यान रखना है। प्लेटो है वो राज्य को सर्वोच्च संस्था मानता है और ये न्याय जो है इसकी चर्चा राज्य के संदर्भ में या राज्य के अधीन ही करता है। इस बात का ध्यान रखना है। न्याय का अध्ययन और राज्य के संदर्भ में ही करता है। ऑगस्टाइन के अनुसार न्याय एक अधिक व्यापक समाज ईश्वरीय राज्य का एक अंग है और ये उसके अधीन है। ऑगस्टाइन के अनुसार न्याय एक अधिक व्यापक जो समाज है ईश्वरीय राज्य है, इसका क्या है, एक अंग है और उसके अधीन है। तो उसके द्वारा न्याय का अध्ययन संत ऑगस्टाइन है वो ईश्वरीय जो राज्य है, ईश्वरीय राज्य के अधीन ही क्या करता है, ये ईश्वरीय राज्य के अधीन करता है और वो राज्य के अधीन करता है। इस बात का ध्यान रखना। ये न्याय जो है इसका अध्ययन किस में करता है, ईश्वरीय राज्य के अध्ययन में। तो संत ऑगस्टाइन है वो न्याय का अध्ययन ईश्वरीय राज्य के संदर्भ में करता है और वो राज्य के संदर्भ में करता है। दूसरा प्रमुख तत्व है शांति। शांति तो ईश्वरीय राज्य की प्रमुख विशेषता है। इसमें प्रथम न्याय था, दूसरा शांति। ऑगस्टाइन के ईश्वरीय राज्य की दूसरी विशेषता क्या है, शांति है। ऑगस्टाइन के जो ईश्वरीय राज्य है उसकी दूसरी विशेषता शांति है। और हम अगर सामान्य भाषा में हमारे अनुसार शांति का अर्थ क्या होता है, अपने हिसाब से हम अर्थ लगाए तो शांति का अर्थ होता है युद्ध अथवा किसी प्रकार का संघर्ष नहीं हो। हमारा मतलब शांति का यही है कि न तो कोई किसी प्रकार का युद्ध हो रहा है और न ही किसी प्रकार का क्या हो रहा है, संघर्ष हो रहा है। इसका मतलब क्या है, शांति है। सामान्यतः शांति का अर्थ युद्ध अथवा संघर्ष का अभाव माना जाता है। शांति का मतलब यही है कि युद्ध और जो संघर्ष है उसका अभाव है, ये दोनों ही क्या नहीं हो रहे हैं, ये युद्ध है वो नहीं हो रहे हैं। लेकिन ऑगस्टाइन ने युद्धों के निराकरण का, ऑगस्टाइन है ये युद्धों के निराकरण का कोई प्रस्ताव नहीं रखा और इन्होंने कहा कि कुछ परिस्थितियों में युद्ध होना भी क्या है,
न्यायोचित है। ये नहीं है कि भाई युद्ध शांति का मतलब यही है कि युद्ध और संघर्ष नहीं होना चाहिए, इनका आबाई का नाम क्या है, शांति है। परंतु ऑगस्टाइन कहता है कि कुछ जगह परिस्थितियों के अनुसार युद्ध भी क्या है, न्यायोचित है। ये नहीं कि हमारे को युद्ध करना ही नहीं है, जहाँ पर आवश्यक हो तो परिस्थितियों के अनुसार हमारे को क्या करना है, युद्ध करना भी क्या है, न्यायोचित है। ये कौन कहता है, संत ऑगस्टाइन कहता है। कुछ परिस्थितियों में ये युद्ध को, संत ऑगस्टाइन है, कुछ परिस्थितियों में युद्ध को क्या मानता है, न्यायोचित मानता है। उसने शांति के प्रश्न पर निषेधात्मक दृष्टिकोण के बजाय सकारात्मक, शांति के प्रश्न पर इन्होंने जो सकारात्मक दृष्टिकोण है, सकारात्मक दृष्टिकोण में ये बातचीत करता है, सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार किया है और उसके मतानुसार सद्भावना और सामंजस्य में भागी व्यक्तियों के सकारात्मक संबंध हो क्या है, सकारात्मक संबंध ही शांति है। ऑगस्टाइन कहता है प्रत्येक समाज, चाहे वह पृथ्वी का हो गया, ऑगस्टाइन कहता है कि प्रत्येक समाज चाहे वो पृथ्वी पर निवास करता हो या वो स्वर्गवासी हो, स्वर्गीय हो, सभी को क्या चाहिए, सभी समाज या राज्य ये चाहता है कि शांति है वो स्थापित होनी चाहिए। उसका उद्देश्य क्या होता है, सभी समाज या सभी राज्य है उनका उद्देश्य प्रमुख यही होता है कि किस प्रकार से शांति स्थापित की जाए या शांति को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। शांति के भी, अब संत ऑगस्टाइन है, क्वेश्चन पूछ ले तो शांति के भी ये कितने रूप बताते हैं। संत ऑगस्टाइन है, क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, तो संत ऑगस्टाइन है शांति के भी कितने रूप बताते हैं, 2 रूप बताते हैं। एक तो वही सांसारिक शांति, सांसारिक मतलब लौकिक शांति, और दूसरी है आध्यात्मिक शांति, दूसरी है आध्यात्मिक शांति। तो सांसारिक शांति है, सांसारिक शांति में ये बताता है कि सांसारिक व्यवहारों में सामंजस्यता का होना, जो सांसारिक हमारे व्यवहार है, सांसारिक या इस लोक में जो हमारे व्यवहार है उसमें क्या होना, सामंजस्यता होना। इस लोक में हमारे व्यवहारों में क्या होना, सामंजस्यता होना ही क्या है, सांसारिक शांति है। इसके विपरीत आध्यात्मिक शांति का लक्ष्य ईश्वर, जबकि जो आध्यात्मिक शांति है इसमें ईश्वर, आध्यात्मिक शांति में ईश्वर तथा ईश्वर में समाये हुए व्यक्तियों में, आध्यात्मिक शांति में ईश्वर तथा ईश्वर में समाये हुए व्यक्तियों में एकाकार होना। आध्यात्मिक शांति का मतलब यही होता है ईश्वर तथा ईश्वर में जो व्यक्ति समा गए हैं उसमें क्या करना, एकाकार होना। आध्यात्मिक शांति परम शुभ और मानव जाति का, आध्यात्मिक शांति है ये परम शुभ, आध्यात्मिक शांति है ये परम शुभ और मानव जाति का चरम लक्ष्य है। हर व्यक्ति है यही चाहता है कि मैं आध्यात्मिक रूप से या ईश्वर में एकाकार हो जाऊं, और यही उसका परम शुभ और क्या होता है, चरम लक्ष्य होता है। आध्यात्मिक शांति परम शुभ और मानव जाति का चरम लक्ष्य क्या है, आध्यात्मिक रूप से। और आध्यात्मिक शांति का मतलब संत ऑगस्टाइन क्या बताता है, यही बताता है कि ईश्वर या ईश्वर में जो समाये हुए व्यक्ति है उसमें एकाकार हो जाना, यही क्या आध्यात्मिक शांति है। और आध्यात्मिक शांति ही परम शुभ और मानव जाति का क्या है, चरम लक्ष्य है। उच्चतम लक्ष्य मानव जाति का क्या है, आध्यात्मिक शांति है। तो आज हमने संत ऑगस्टाइन का जो ईश्वरीय राज्य है उसकी विशेषताएं हैं उनका अध्ययन किया, और इसमें इसकी 2 प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रथम न्याय और दूसरा शांति। न्याय के बारे में न्याय को इन्होंने ईश्वरीय राज्य की प्रथम तत्व माना है, और इन्होंने कहा है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं है वो चोर उच्चकों के राज्य मात्र है। किसने, संत ऑगस्टाइन ने। और शांति के बारे में इन्होंने कहा है कि शांति का अर्थ यही नहीं कि युद्ध या संघर्ष का अभाव है या नहीं है, अगर ज़रूरत हो जाए तो या परिस्थिति हो जाए तो राज्य को क्या करना चाहिए, युद्ध भी करना चाहिए, ये बात बता रहा है। और ये 2 प्रकार की शांति बता रहा है कि शांति ये 2 प्रकार की होती है। तो ये सांसारिक शांति जो इसका मतलब होता है हमारे व्यवहार में सामंजस्यता, और दूसरी आध्यात्मिक शांति इसका मतलब होता है ईश्वर और ईश्वर में समाये हुए व्यक्तियों में क्या होना, एकाकार होना। और आध्यात्मिक शांति यही व्यक्ति के मनुष्य जीवन का क्या है, परम शुभ और चरम लक्ष्य है। तो आज हमने संत ऑगस्टाइन का जो ईश्वरीय राज्य इसकी विशेषताओं, न्याय और शांति का अध्ययन किया। इसका अच्छी तरह से है वो इस वीडियो को देख लेना, और हमारी जो 5 ऐसे राजनीतिक विचारक इसमें संत ऑगस्टाइन है इसका अध्ययन कर लेना, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय